धर्म लाभ। नरेश भाई अभी अपने को समरी देंगे, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। गुरुदेव मुझे 3 मिनट का समय चाहिए गुरुदेव, क्या हो गया तो 3 नए मिनट का समय। सत्य जी आए हैं, सब आप दर्शन कर लो, सुख साधन में सब कुछ। अरुण भाई सुख साता है आपके पोषद के। अभी नाम क्यों सत्याजी बोलना चाहिए? जी सत्या जी आपके सुख साता है। जैन धर्म के ज्योति में सितारे, पास तुमको खिल गए भाग्य हमारे। जुग जुग जियो अरुण विजय जी गुरुवर, चरणों में अगणित वंदन हमारे, चरणों में अगणित वंदन हमारे। समस्त आत्मार्थियों को जय जिनेन्द्र। क्लास नंबर 11 डन ऑन 16 नवंबर ट्यूसडे, लास्ट उसका समरी। आप श्री ने गुण व गुणी, गुण व द्रव्य के संबंध में 3 प्रकार के बताए थे। आधार आधेय भाव संबंध, अर्थात आधार यानी कि द्रव्य के साथ जो आधे यानी कि गुण है वही आधे आधार में ही रहेगा, बिना उसके नहीं रहेगा। गुण आधे के रूप में द्रव्य में रहेगा। एग्जाम्पल व्हाइट क्लोथ, उसमें क्लोथ आधार और व्हाइट गुण है। फिर आपने अविनाभाव संबंध के विषय में बड़े ही विस्तार से समझाया था। अविनाभाव का अर्थ है कि 2 वस्तुओं में होने वाला ऐसा पारस्परिक अनिवार्य संबंध जो कभी टूटता न हो, अर्थात जिससे एक के बिना दूसरा होता ही न हो। अविनाभाव संबंध के विषय में आपने विभिन्न विभिन्न प्रकार के नए के माध्यम से हमें समझाया था। उसके कुछ मुख्य बिंदु, आत्मद्रव्य के सिवाय ज्ञान दर्शन आदि गुण अन्य किसी भी द्रव्य में रहते ही नहीं, वैसी वर्षा पुद्गल वर्ण गंध रस व स्पर्श के बिना रहेगा ही नहीं, वैसी वर्षा 2 द्रव्यों में कभी भी अविनाभाव संबंध होता ही नहीं। व्यवहार में द्रव्य और उसके गुणों का ज्ञान रखना हमें अनिवार्य है। द्रव्य गुण के बिना रहेगा ही नहीं, गुण द्रव्य के बिना रहेगा ही नहीं। उसके पश्चात आपने बताया गुण गुणी भाव संबंध, द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश में रहने वाले शक्तियांश को गुण कहते हैं, अर्थात जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में प्रत्येक प्रदेश में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। गुण सदा द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। द्रव्य आधार तो गुण आधे हैं, आश्रय हैं। द्रव्य के बिना गुण हो ही नहीं सकता। द्रव्य है तो गुण है, गुण है तो द्रव्य है। इसीलिए द्रव्य व गुणों में अभिन्नपना है। गुण भेद का, गुण एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करते हैं। अनादि अनंत काल से आत्मा बिना पुद्गल द्रव्य के संयोग के संबंध से बिना रहा ही नहीं, वैसी वर्षा आत्मा के गुण कभी पुद्गल में गए ही नहीं, वैसी वर्षा। इस प्रकार 3 प्रकार के संबंधों से द्रव्य व गुण गुण गुणी व्यवहार करते हैं। अंत में इसका आप श्री ने मेडिटेशन कैसा करना है यह भी सिखाया था, प्रैक्टिकली कहा सुना लिखा इच्छामि दुक्कड़म। गुरुदेव ने कुछ हमें होमवर्क भी दिया था। द्रव्य दिखता है गुण नहीं दिखता है, द्रव्य दिखता है गुण भी दिखता है, द्रव्य नहीं दिखता है लेकिन गुण दिखता है, द्रव्य नहीं दिखता है लेकिन गुण भी नहीं दिखता है। मैं आप श्री से निवेदन करूंगा कि मुझे सबको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से फिर से समझाएंगे तो कुछ कुछ अच्छा रहेगा। In detail, in depth, if you want to know, you can see everything on YouTube. The whole session is explained by Sahib Ji in detail with lots of examples. You can go on YouTube and type Jain Physics and Metaphysics, dated 16th 2021. Jai Jinendra, Bhulya Chalyam Tasmichhami. इतना शॉर्ट करना चाहिए तो आपने तो होमवर्क का भी बोल दिया, वो भी बोल दिया, सब साथ में जोड़ दिया। जो समरी होती है तो मेन टॉपिक सब्जेक्ट जो आता है मुख्य रूप में बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित आपने किया। कुछ अंश उसके कम करते तो ज्यादा अच्छा रहता था, सबके जरूर नहीं। बहुत लंबा लॉन्ग सेशन था। नहीं, सेशन तो लॉन्ग ही है लेकिन ये आपने लास्ट में जोड़ा ना, उसकी आवश्यकता नहीं थी। अब हम एक एक यहाँ पर पदार्थों को, द्रव्यों को आप देख रहे हो और इनके गुणों को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 जो है, जो द्रव्य है, पहले यहाँ पर मैं इस तरह के डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, ऐसे चित्र की क्या आवश्यकता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? चोरडिया जी बोलेंगे आप?
हाँ महाराज, इसमें आप ये बताना चाहते हैं कि ये सभी द्रव्य हैं, इन सभी के प्रदेश समूहात्मक पिंड है, अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड। तो ये बोला क्या है, मैंने ये बोला क्यों है, पूछा ये है। इसमें इसलिए महाराज किसी के प्रदेश क्या कि असंख्य है, किसी के उससे ज्यादा है। बोलिए नरेंद्र जी, बोलिए। just settling down, Gurudev. द्रव्य प्रदेश समूहात्मक स्वरूप में ही रहता है। प्रदेश समूहात्मक रहित द्रव्य होता ही नहीं है। प्रदेशों के समूह की क्वालिटी कैसी होती है? अखंड होती है। अखंड प्रदेश समूह के बिना द्रव्य होता ही नहीं, रहता ही नहीं। प्रदेश समूह के बिना नहीं रहने के कारण ये क्या दिख रहा है आपको? सभी द्रव्यों में प्रदेश समूहात्मकता दिख रही है और ये इसका पिंड स्वरूप दिख रहा है। ऐसे ही द्रव्य है। अगर हम ऐसे द्रव्य नहीं करेंगे, प्रदेश समूहात्मक नहीं होंगे, वो द्रव्य कहलाएगा ही नहीं। प्रदेश समूहात्मक रूप में होंगे तो ही अस्थि कायात्मक स्वरूप बनता है। काय शब्द का अर्थ ही प्रदेश समूहात्मकता है। अस्थि शब्द का अर्थ ही त्रैकालिक अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे द्रव्य जो अखंड प्रदेश समूहात्मक द्रव्य, वे ही अस्तित्व रखते हैं। अस्तित्व ही अनंत काल तक रहता है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसे ही पदार्थ अनुत्पन्न अविनाशी है। इस बात को आप, इतनी सी बात जो 5-10 सेंटेंस है, वो घूट के रखिए, पक्के रखिए। अब उसमें से एक भी वाक्य इधर उधर ना हो, एक वाक्य नहीं, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं होगा, तो आप जो है ये पूरे सब्जेक्ट का मेन जो है हार्ट, ये आप समझ रहे हैं। हम जो समझ रहे हैं द्रव्यानुयोग, इसमें एक विभाग फिजिक्स का, एक विभाग मेटाफिजिक्स का, दोनों आ गए सर। फिजिक्स खाली जो है विज्ञान के हिसाब से पुद्गल द्रव्य तक ही सीमित रहता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ले लिया, मतलब कौन? जीव और अजीव दोनों ही द्रव्य ले लिए। तो यहाँ फिजिक्स मेटाफिजिक्स दोनों साथ में आ गए साथ। अभी तक हमने बात की थी किसकी? द्रव्य स्वरूप की। द्रव्य स्वरूप कहने से निश्चित हो गया अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड। अब ये द्रव्य की व्याख्या थी, लेकिन ये व्याख्या भी गुण के बिना की हमने की थी। अब गुण जोड़ करके करेंगे। नियम क्या है? बिना गुण का द्रव्य होता ही नहीं है, एंड वाइस वर्सा। बिना द्रव्य के गुण रहते ही नहीं है। गुण द्रव्य नहीं है, द्रव्य गुण नहीं है। ये बात भी बरोबर ध्यान में रखनी है। नरेंद्र जी बोलिए पहले, ये शब्द बैठाइए। द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है। हाँ, द्रव्य और गुण एक ही बात नहीं है। द्रव्य और गुण एक ही नहीं है। कपड़ा और सफेदी दोनों एक ही नहीं है। जब एक ही नहीं है तो संबंध आ गया। वो संबंध कौन सा आ गया? आधार आधे भाव संबंध आ गया। अभिना भाव संबंध आ जाएगा। द्रव्य है तो गुण निश्चित ही है, और गुण है तो द्रव्य भी निश्चित ही है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कैसे रहेंगे गुण द्रव्य के साथ में? अविनाभाव। अविनाभाव संबंध का मतलब क्या है? जिसके बिना जिसका सर्वथा न रहना।
तो द्रव्य के बिना गुण नहीं रहेंगे, गुणों के बिना द्रव्य नहीं रहेगा, वाइस वर्सा, दोनों तरफ जोड़ दीजिए, तब आपको बरोबर ख्याल आएगा। अब ये मैंने किया है एक द्रव्य आत्मा जीवास्ति का, इसको आप नाम लिखिए पूरी तरह से। अब ऐसा द्रव्य जो है, कल आपको प्रश्न आएगा परीक्षा में कि आप द्रव्यों के साथ अस्थि काय शब्द क्यों लिखते हैं? क्या बिना अस्थि काय के आप शॉर्ट फॉर्म में जीव अजीव ऐसे नहीं बोल सकते हो? हाँ, हम बोले शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट शब्द बोले जरूर, लेकिन कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रखिए कि जो हम शॉर्ट फॉर्म में खाली बोलने के लिए या लिखने के लिए व्यवहार करते हैं, परंतु वास्तव में पूर्ण फॉर्म जो है, फुल फॉर्म जो है, वो कैसा है? जीवास्ति काय, मतलब अस्थि काय। ये शब्द हमको सबके साथ जोड़ना जरूरी हो गया है। ये है आकाश, तो आपने इसको जोड़ दिया आकाशास्ति काय। नामकरण ही ऐसा किया है कि वो द्रव्य की डेफिनेशन पूरी बता दे, इसलिए नामकरण ऐसा किया है। अस्थि कायात्मक शब्द जोड़ करके फिर नामकरण फुल फॉर्म में किया है। ऐसा करने से ये निश्चित हो गया। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये 4 द्रव्य अभी मैंने बनाए हैं, और ये जो है यहाँ पर आपको ये 5वां द्रव्य भी आपको साथ में दिखाई दे देगा, समझा? अब ये द्रव्य बनाया है यहाँ पर, तो ये पुद्गल द्रव्य पुद्गलास्थि काय के रूप में है। अब इस तरह से ये 5 द्रव्य हो गए। अब इनके सबके अपने अपने गुण, प्रत्येक द्रव्य बिना गुण का तो है ही नहीं, चाहे नाम से कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं है। इधर ये देखेंगे, ये कौन सा है? आकाश द्रव्य। अब इसका निश्चित गुण हो गया क्या? अवगाहना प्रदायक। ये गुण है अवगाहना प्रदायक। आकाश का एक ही गुण है बस। देखिए, हमने लास्ट टाइम धर्म भी देखे हैं, गुण जो भी है वह आकाश का सिर्फ एक है, धर्म अनेक है। लेकिन अनेक धर्मों से द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, लेकिन एक गुण से उसका अस्तित्व जरूर सिद्ध होगा, और गुण के अनुरूप उसकी क्रिया के जो करके उसका अवगाहन ग्रहण करेगा, उसको पता चलेगा, अनुभव होगा। नंबर 2, अब गुण के कारण द्रव्य स्वयं अपनी सिद्धि करेगा और दूसरों से अपना भिन्नत्व भी सिद्ध करेगा। राहुल जी बोलिए, मैंने क्या बोला है? गुण के कारण अपनी भिन्नता भी सिद्ध करेगा, और चलिए इधर जिनल बहन बोलेंगे। 2 सेंटेंस है, इसलिए 2 वाक्य बारो, दोनों काम के। नहीं, चलो टीना बहन बोलिए। हाँ साहिब जी, द्रव्य अपने गुण के कारण भिन्नता भी स्पष्ट करेगा और अपनी सिद्धि भी करेगा। 28 अच्छा क्या 36 नौकार गिन लेना। आप बोलते हो, शब्द पर ध्यान रखो, क्या बोला जा रहा है। हाँ जी, हसमुख जी बोलेंगे। હસમુખભાઈ શાહ, બંને માંથી કોઈ પણ બોલો, 2 જણ માંથી જેને બોલવું હોય। बोल सकती है। गुण के कारण द्रव्य अपना अस्तित्व सिद्ध करेगा और
दूसरे द्रव्यों के गुणों का अभाव भी सिद्ध करेगा, भिन्नता सिद्ध करेगा। पहली बात ये बोलना है कि गुण के कारण द्रव्य का स्वरूप भी सिद्ध हो रहा है, कैसा द्रव्य है, और गुण के कारण पर द्रव्य से भिन्नता भी सिद्ध हो रही है। जी। हाँ, तो ये काम दोनों, गुण क्या कर रहा है, गुण का काम क्या कर रहा है, तो वो गुण जिस द्रव्य में रहेगा उस द्रव्य के अंदर उस प्रकार की क्रिया का अर्थ घटन होगा, तब जाकर के वो गुण अपनी तरफ से, अरे द्रव्य जो है गुण के कारण उपयोगी होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। व्यक्ति है हम सब अपने अपने हिसाब से, लेकिन गुण तो है कि नहीं, दीपक है। अब दीपक का खुद का काम क्या है, ये मैंने यहाँ पर दीपक बनाया है। अब यहाँ पर आप बताइए दीपक क्या करेगा विपिन भाई? दीपक नहीं सर जी, दीपक प्रकाश अपेक्षित। अब ऐसे बोलोगे तो क्या आप एलकेजी में छोटे बच्चे को बोलेंगे? अभी जो अनुसंधान में जो बात चल रही थी वो बोलना चाहिए कि नहीं आपको? बोलिए कानन बहन बोलो। सर दीपक यहाँ अपने उजाला देने का गुण सिद्ध करेगा, स्पष्ट करेगा। તમે પણ બિપિન ભાઈના જેવું જ કર્યું, એટલે બંને જણા 18 कारगिल। मैंने क्या बोला है, दीपक अपने आप की भी पहचान करेगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और दूसरी वस्तु कहाँ क्या खो रही है वो भी बताएगा। आप ऐसे मत करिए साहब, आप द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हो, थोड़ा ध्यान रखिए। आप बिल्कुल एकदम लोअर लेवल में सादी भाषा में चले जाओगे तो सब्जेक्ट की पकड़ छूट जाएगी। दीपक, प्रज्वलित दीपक खुद को बताएगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपना स्वरूप खुद दिखा रहा है। और दीपक के गुण का, प्रकाश का जो उजाला है उसमें कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी है सब दिखा देगा। इसको किस भाषा में बोलते हैं, लिखेंगे आप, स्वपर प्रकाशक, स्व डैश पर प्रकाशक दीपक है। अब इसकी उपमा किसको दी गई है, पुष्पक राज जी बोलिए। शब्द यही रहने चाहिए। दीपक का गुण स्व पर प्रकाशक है और वैसे ही सिद्ध आत्मा स्व पर प्रकाशक है। जी बोलेंगे आप? द्रव्य के गुण दीपक के जैसे स्व पर प्रकाशक है, जैसे दीपक स्व। आपको 36 नवकार गिनने पड़े। बोलिए माता जी बोलिए। आपको ये सब बोलने नहीं है, लेकिन वैसा बस बोलना है। वैसा द्रव्य आत्मा है जो स्व पर प्रकाशक है। अभी आप 36 नवकार गिनिए। शब्द जो चाहिए वो आना जरूरी है। ज्ञान को उपमा दी है। हाँ बोलिए बोलिए, सही बोलिए। ज्ञान को उपमा दी है, स्व पर प्रकाशक। वेरी गुड, पूरा बोलो, वाक्य रचना करके सही बोलिए। ज्ञान को स्व, जैसा दीपक स्व पर प्रकाशक है, ठीक वैसा ही ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है। बस इतना सब बोलिए और फिर अर्थ घटन करके लिखिए। बोलिए नरेंद्र जी बोलिए। जैसा दीपक स्व पर प्रकाशित है, वैसे ही ज्ञान अपने आत्म पर प्रकाशित है। इधर बोलिए, वैसा ठीक वैसा ही ज्ञान भी, ठीक वैसा भी ज्ञान, ठीक वैसा ही ज्ञान भी प्रकाशित है, स्व पर प्रकाशक है। स्व पर प्रकाशित है। आपको ये शब्द नहीं छोड़ना है। अब वही अर्थ घटाइए आप दोनों के अंदर। बोलिए, परमिता बहन बोल सकते हैं और दूसरों से बात करने में लगे। चलिए प्रज्ञा बहन बोलो। अब इसका अर्थ समझाना है, ठीक, दोनों का अर्थ बैठाएंगे। જેવી રીતે દીપક પોતે પ્રકાશિત થઈને પોતે તો જણાવે છે કે તે પ્રકાશિત છે,
પણ અંધારાને ત્યારે જ દૂર કરી અને બીજી વસ્તુઓ ક્યાં પડી છે તે બતાવે છે. તેમ જ્યારે આત્મામાં જ્ઞાન સંપૂર્ણ રીતે પ્રજ્વલિત થાય છે ત્યારે તે સ્વયં પ્રકાશિત થાય છે, પણ તે જ્ઞાનના પ્રકાશથી જેમ મહાવીર સ્વામી ભગવાને તીર્થંકર ભગવાને આપણને અધધ જ્ઞાન આપ્યું તે બધું જ આપણને બતાવે છે. વધારે ગોઠવ્યું, વધારે પડતું ગોઠવ્યું એના તમને 36 નવકાર આવે. કોઈ ગોઠવણ સરખી ના થઈ શકે. લાંબુ કરીને 4 વાક્યના 10 વાક્ય કર્યા એટલે પણ બરોબર ના થયું. બોલો પ્રીતિબેન રામભિયા. 2 सेंटेंस है, ज्यादा नहीं है. સાહેબ જી બોલું? તૈયાર જ છો? ચાલો બોલો, પહેલા તમે. હા, જેવી રીતે દીપક જ્ઞાન પ્રકાશ આપે છે, સ્વ પર પ્રકાશક છે, વૈસે એટલે આત્મા બી પોતાની રીતે સ્વ પર પ્રકાશક કરે છે. જ્ઞાન 54 નવકાર ગણજો. હવે વાત ચાલે છે માજી, કોના સાથે શબ્દ જોડવા જોઈએ? આત્મા સાથે. બસ હવે બોલતા જ નહીં. હવે તમે 54 નવકાર ગણો. પહેલા આપણે વાત કોની ચાલી રહી છે? પ્રકાશકતા કોની વાત છે? જેમાં અહીંયા આ દીપક છે અને દીપક પોતે સ્વ એટલે સ્વ દીપક પોતે એ પ્રકાશથી પોતાની ઓળખ કરાવી દીધી, પર એના પ્રકાશથી પરની ઓળખ પણ થઈ ગઈ. નંબર 2, હવે સાંભળજો પ્રજ્ઞાબેન, જ્ઞાન મહાવીર સ્વામીનું નહીં, કેવળ જ્ઞાન નહીં, સંપૂર્ણ નહીં, કઈ જ નહીં. જ્ઞાન પણ દીપક જેવું જ સ્વ અને પર પ્રકાશક છે. બસ કેવળ જ્ઞાનની સાથે કોઈ સંબંધ નથી, મહાવીર સ્વામી સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આપણું નાનકડું મતિ શ્રુત જ્ઞાન પણ દીવડાના પ્રકાશ જેવું સ્વ પર પ્રકાશક છે. આત્મા નહીં બોલતા, આત્મા દ્રવ્ય છે, જ્ઞાન સ્વ પર પ્રકાશક છે. કોણ બોલતા? માલતીબેન શાહ, ધ્યાનમાં લેજો જરા સરખી રીતે. તો એટલા માટે જ્ઞાનને સ્વ પર પ્રકાશક કીધો છે. आत्मा તમે बोलो तो द्रव्य लेखा है, आपको ज्ञान बोलना है. दोनों तरफ ख्याल आ गया. अब इधर हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सब जो है गुण जो है, तो गुण क्या काम कर रहा है? गुण जिस द्रव्य में है उस द्रव्य की भी पहचान कराता है और पर द्रव्य से अपने द्रव्य को भिन्न भी सिद्ध करता है. बोलिए चौड़िया जी, दोनों तरफ 2 वाक्य बोलना है. महाराज साहब आप ये बात बोल रहे हैं कि ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है. अभी छोड़ दीजिए, अभी किसका बोलना है? गुण का बोलना है. हाँ, गुण जो है अपने द्रव्य की, अपने स्वयं की भी पहचान कराता है और मतलब पर द्रव्य से वो भिन्नता भी बताता है. ठीक है, धन्यवाद. इतना ही बोलना है आपको. अब बात बैठ जाएगी. माता जी आप सही शब्द में बोल जाएंगे. मैं गिनती कर रहा हूँ आपके शब्दों की और वाक्य की. 2 वाक्य से तीसरा वाक्य नहीं बोलना. द्रव्य अपने गुण से गुण से द्रव्य ની ઓળખ થાય છે. गुण से द्रव्य की अपनी अपनी अस्तित्व भी सिद्ध करता है और दूसरे द्रव्य से भिन्नता भी. अस्तित्व नहीं, आप दूसरे शब्द मत बोलो और कोई बोले उनके सुन के बोलना. चलिए पहले अभी आप सोच लो या तो लिखो बाद में. हाँ जी नाटा जी बोलिए. करके बोलिए, टाइम जा रहा है. चलिए परमिता बहन बोलिए. गुण जिस द्रव्य में है उस द्रव्य की पहचान कराता है और दूसरे द्रव्य से भिन्नता भी बताता है.
देखो माता जी, देखिए इन्होंने माप से बोला शब्द, बिल्कुल माप से सही ढंग से बोला, और एक भी इधर उधर नहीं हुआ, सही हुआ। आप रसोई बनाते हो तो नमक भी तो माप से डालते हो, मिर्ची भी डालते हो, हल्दी भी डालते हो, जीरा भी डालते हो, तो इधर क्यों ऐसा करते हो फिर? ये गणित से भी ज्यादा कठिन है द्रव्यान्वय, ध्यान रखिए। एक शब्द इधर उधर किसी को भी नहीं करना है। अब बात क्या आ गई, चलो अब आप एक एक गुण की बात लिखिए। ये मैंने लिखा है, आकाश द्रव्य का गुण अवगाहना प्रदायकत्व है, बस इतना। इसका मतलब क्या हुआ, आकाश आपको अवगाहना मतलब जगह देता है। कोई भी जीव या पुद्गल जो भी द्रव्य जाएंगे आकाश में रहेंगे, उनको जगह आकाश के कारण मिल रही है, बस इतनी सी बात। एक अक्षर भी इधर उधर मत करिए आप। जो भी कोई जाएगा, जिसको भी जाना है, दो ही तो है जाने वाले, जीव और पुद्गल। अब इन दोनों को जगह मिलती है, किसके कारण मिल रही है? आकाश के कारण। अभी इधर नंबर 2, ये कौन है? नंबर 2 धर्मास्थि काय द्रव्य है। इधर धर्मास्थि काय का काम क्या, इसका गुण क्या है? गति सहायकता। एक अक्षर इधर इधर नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? धर्मास्थि काय का गुण गति सहायकता है। जो भी कोई गति करने वाले हैं, कौन है? जीव और पुद्गल, उनको गति के लिए यह धर्मास्थि काय द्रव्य सहयोगी है। बरोबर ठीक बात बैठ गई। अब ये द्रव्य धर्मास्थि काय जैसा ही है, लेकिन है स्वतंत्र, अलग। आ गया ख्याल में? दिख रहा है आपको समान, एक जैसा ही लग रहा है आपको। सादृश्यता किस विषय की है? प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य गत सादृश्यता, समानता, लेकिन गुण में सर्वथा भिन्न है, बस बात इतनी सी है। तो ये गुण इसका क्या है? इसका गुण है स्थिति सहायकता। हाँ जी, इसका अधर्मास्थि काय द्रव्य का गुण हो गया स्थिति सहायकता। अब कौन है पांचवा, लास्ट एक द्रव्य और है, उसका नाम क्या है? अब ये जो है पुद्गल द्रव्य है, पुद्गलास्थि काय। अब इसके गुण कौन से हैं साहब? ये है वर्ण, ये गंध, रस, स्पर्श। वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाला पुद्गल द्रव्य है, बस इतना सा ही आपको बोलना है। तो जो भी पुद्गल द्रव्य है वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। वर्ण का मतलब आ गया रूप रंग, कलर आ गया उसका। अब आपको इधर ये द्रव्य कौन सा है? आत्मा बोल रहे हो, जीवास्थि काय बोल रहे हो, तो इसके अंदर क्या है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन आदि शब्द लिख दिया है, इसमें किसी में आदि नहीं लिखा था, इसी में सिर्फ आदि शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है? और बहुत है इसके अंदर। ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य उपयोग समता नम्रता सरलता संतोष दया करुणा क्षमा धीरता गंभीरता शांति धैर्य, ये सब इसके बहुत बड़ा लिस्ट है, इसलिए आदि शब्द लिखा है। लेकिन बेसिक नाम आगे लिख दिया मुख्य। ज्ञान दर्शन आदि गुणवान जो है वो चेतन आत्मा है, बस। अब ये हो गए 5 द्रव्य, 5 द्रव्यों के गुण हो गए सब।
हाँ जी साहब, यहाँ पर देख करके आपको शब्द रचना के साथ पढ़ करके बोलना है। बोलो, हंसाबेन बोलेंगे, विजय जी छल्लानी जी बोलेंगे नहीं, शिल्पा बेन शाह, कांति भाई, जिनकी इच्छा हो बोलने के लिए, मंगल चंद जी, नहीं, मैं बोलूं भाई साहब जी? हाँ बोलिए। जीवास्तिकाय ज्ञान दर्शन आदि गुणों वाला द्रव्य है। आकास्तिकाय अवगाहना प्रदायक गुणों वाला द्रव्य है। धर्मास्तिकाय गति सहायकता गुणों वाला द्रव्य है। अधर्मास्तिकाय स्थिति सहायकता वर्ण गंध रस स्थिति सहायकता गुणों वाला है। उद्गल वर्ण गंध रस स्पर्श वाला द्रव्य है। बस 5 द्रव्य, 5 द्रव्यों के गुण फिक्स हो गए। आप थोड़ी सी भी गलती नहीं करेंगे। अब इस द्रव्य का गुण इसमें नहीं जाएगा, इस द्रव्य का गुण इसमें नहीं जाएगा। पहले नियम हम सीख चुके हैं। जिस द्रव्य का जो गुण होता है वह उसी द्रव्य में रहता है। स्व द्रव्य को गुण छोड़ करके गुण अन्य पर द्रव्य में संक्रमित होता ही नहीं है। बोलो जिनल बेन बोलशो, थोड़ी बोलवानी शुरुआत करो। जी साहब जी, द्रव्य के गुण, एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में जाते ही नहीं है और पर द्रव्य के गुण स्व द्रव्य में आते नहीं है। अब दूसरी बात आगे, जिस द्रव्य के जो गुण होते हैं उस द्रव्य के जितने प्रदेश होते हैं सर्व प्रदेश में व्याप्त रहते हैं। बोलेंगे सत्या जी, आप बोलेंगे क्या? नहीं, मौन है तो नहीं बोलना। चलिए माता जी बोलिए, आपको तकलीफ क्या है? शब्द बोलने की तकलीफ है बस। जिस द्रव्य के जो गुण होते हैं वो सर्व प्रदेशों में व्याप्त रहते हैं। बस अब इसका मतलब क्या हुआ? आप पहले सबके सब द्रव्यों की प्रदेश संख्या कितनी है उस हिसाब से आपको बोलना है। प्रीति बेन बोलिए, 1 2 3 4 5 सबकी प्रदेश संख्या कितनी अलग अलग कैसी है बोलेंगे? आत्मा के अनंत द्रव्य प्रदेश है। आकाश का एक है, अधर्मस्तिकाय और धर्मस्तिकाय का एक है, दोनों का। क्या बोल रहे हो? प्रदेश क्या बोल रहे हो? सोच लो पहले, आज उपवास तो। आकाश शास्त्रिकाय के प्रदेश एक है। 108 नौकार की 108 बोलो। कानन बोलेंगे? सर आत्मा के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश, एक सेकंड सर। हाँ, आत्मा आकाश के प्रदेश अनंत होते हैं। आत्मा के प्रदेश असंख्य होते हैं। धर्मास्तिकाय के प्रदेश अनंत होते हैं। वो नहीं, आई थिंक आई कांट जस्ट फिगर आउट दैट। वो भी 108 नौकार गिनने पड़ेंगे सर। आकाश के प्रदेश अनंत और आत्मा के असंख्य वो बराबर है। हाँ, वो बराबर है। तो 54 हो गए आपके, आधे हो गए। चलो बोलिए साहब। कौन? विपिन भाई बोलो। वचन वाला में सब्जेक्ट, आत्मा के अनंत प्रदेश रहते हैं। सॉरी, आत्मा असंख्य। आप गलती मत करिए ऐसी, ये सब गलती नहीं करनी है। क्या हो गया? असंख्य प्रदेश, फिर क्यों गलती कर रहे हो? समझ में ही नहीं आ रहा है। असंख्य प्रदेश होते हैं और आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। धर्मास्तिकाय का असंख्य प्रदेश होते हैं, अधर्मास्तिकाय का असंख्य प्रदेश होते हैं और पुद्गलास्तिकाय का भी असंख्य प्रदेश होते हैं। मीना बहन बोलो।
मुझे ना, हाँ, आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं, आकाशिकाय का अनंत प्रदेश है, बाकी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलिस्तिकाय सबके असंख्य प्रदेश होते हैं। 8-9 कारगन। ओ, अब यहाँ पर पुद्गल को साथ में इकट्ठा मत करो, पुद्गल को अलग रखिए। फिर उसके लिए संख्यात, असंख्यात, अनंत तीनों लैंग्वेज उसमें आप कर सकते हो, जैसे जैसे स्कंद मिले। लेकिन इन 4 में गलती मत करो। आत्मा के आप लिखेंगे, आत्मा के प्रदेश असंख्य ही होते हैं। अभी लगा के बोलना है सबको, इधर उधर बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 2, आकाश के प्रदेश अनंत ही होते हैं। नंबर 3, धर्मास्तिकाय के प्रदेश असंख्य ही होते हैं। नंबर 4, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश असंख्य ही होते हैं। नंबर 5, पुद्गलास्तिकाय के प्रदेश कभी संख्यात, कभी असंख्यात, कभी अनंत, जैसा स्कंद हो। अब ये जो है 5 प्रदेश की बात हो गई। अब बात करिए गुण की। अभी मैंने क्या बताया था, जिस प्रदेश में, जिस द्रव्य में जितने प्रदेश होते हैं, प्रत्येक प्रदेश में उसका गुण व्याप्त होता है। बोलिए पुष्पक जी, बोलना चालू करिए। हाँ साहब जी, जिस द्रव्य में जो गुण होते हैं वो उस द्रव्य के सर्व प्रदेशों में व्याप्त होते हैं। आत्मा के बस इधर उधर मत जाए। अब आपको क्या हो गया है कि जिस द्रव्य के जो गुण है, एक एक द्रव्य के, ये 3 द्रव्य ही ऐसे, आकाश, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, इन तीनों में एक एक ही गुण होता है। विशेष गुण, जो विशिष्ट गुण है, वो इन तीनों के अंदर एक एक है। तो अब आकाश के प्रदेश अनंत है, तो प्रत्येक प्रदेश में, इधर देखिए, अब ये प्रदेश आपने देखा, यहाँ भी इसके, ये इधर देखा है, ये प्रदेश यहाँ देखा है, ये प्रदेश यहाँ देखा है। अब इस प्रदेश को जहां आप देख रहे हो, प्रत्येक, मतलब क्या हुआ, एक भी प्रदेश बिना गुण का हो ही नहीं सकता है। सभी प्रदेशों में गुण समान प्रमाण में रहता है। बरोबर वाक्य रचना बैठाइए। सभी विषयों में सबसे ज्यादा सरल विषय द्रव्यानुयोग ही है। बहुत सरल है, बहुत सीधा सरल है। सिर्फ आपको बैठ जाए एक बार तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। आ गई बात समझ में? अब जिसके जितने प्रदेश है, ख्याल है, तो उसके अंदर ये आकाश हो गया। अब आकाश कितना बड़ा है, इसके लिए 3 शब्द बोलने हैं, बस इसके माप प्रमाण के लिए बोलने हैं। नरेंद्र जी बोलिए। नहीं, चलो मेहता जी बोलिए। आकाश, आपने साहब सवाल क्या पूछा? मैं लिख रहा था तो। माप वाले 3 शब्द आकाश के लिए बोलने, प्रदेश के लिए, आकाश के प्रदेश के लिए बोलने हैं। माप, आकाश द्रव्य के लिए, आकाश द्रव्य के 5 शब्द बोलने हैं। आकाश अनंत, 3 शब्द। आकाश अनंत प्रदेश के समूहात्मक पिंड से बना हुआ है। नहीं, 3 शब्द बोलने, वाक्य भी नहीं बोलने, बस शब्द। साहब जी बोलो। आकाश प्रदेश असंख्य ही है। साहेब जी मैं बोलूं, आकाश अनंत ही प्रदेश है। अब जिसको आता है वो हाथ ऊपर कर लो। बोलो विपिन भाई, પછી હાચું પડવું જોઈએ।
बताने वाला है सर जी। सर आकाश अनंत प्रदेश समूहात्मक है। आकाश उगाना देने वाला। तो आप 54 नवकार गिनना 54। 3 शब्दों में बोलता हूँ मेहता जी, असीम, अमाप, अनंत, और वो पहले लिखे हुए। आप पहले के थोड़े से पुराने पेज भी खोलने की शुरुआत करिए। देखो कानन पेन अभी खोलने लगे, आप ऐसे मत करिए। पहले की थोड़ी सी होमवर्क करोगे ना। सबको रिक्वेस्ट एक है कि जब भी क्लास में आओ 10 मिनट पहले थोड़ा सा पिछला देख के आओ। ये से जो समरी करने का जो है सेटिंग किया है वो इसी कारण किया है। तो एक ही क्लास की समरी करोगे वो तो ठीक है, लेकिन पिछला होमवर्क भी करिए, नहीं तो भूल जाओगे सब। आकाश अनंत है, आकाश असीम है, और आकाश अमाप है। चलिए अब ये ख्याल आ गया। तो इतने अनंत प्रदेश है तो एक ही गुण है, और एक गुण है तो वो समस्त प्रदेशों में, अनंत प्रदेशों में व्याप्त रहेगा। एक भी प्रदेश जो है आकाश का बिना गुण वाला नहीं रहेगा। ये बात तो हो गई था, क्योंकि ये पिंड रूपता आ गई। अब पिंड रूपता आने से क्या हो गया, प्रदेश तो बंध गए, प्रदेश बंध गए, इससे क्या हुआ, द्रव्य अखंड हो गया। अब द्रव्य अखंड हो गया तो जितने प्रदेश है प्रत्येक के अंदर उसके गुण तो बराबर व्याप्त होकर के ही रहेंगे था। एक भी प्रदेश गुण बिना का क्यों रहेगा, रह ही नहीं सकता है। एक भी प्रदेश बिना गुण का क्यों रहेगा। अब ये कपड़ा है तो इस कपड़े के अंदर एवरीवेयर एक प्रत्येक प्रदेश में इसकी व्हाइटनेस है कि नहीं है, सफेदी है कि नहीं है सर। आप ये तो नहीं बोलेंगे इसमें सफेदी, इस भाग में सफेदी, इस भाग में नहीं है, इस भाग में है, इस भाग में नहीं है। अब आपने लाल बना लिया तो लाल ही सही, आपने ब्लैक बना लिया तो ब्लैक ही सही। क्यों, ये तो पुद्गल है, तो पुद्गल के तो वर्ण गंध रस स्पर्श। अब ये गुण है तो ये सब में रहेंगे ही रहेंगे, सब निश्चित रूप में रहेंगे। पुद्गल कोई भी ले लो आप, तो सबके अंदर उसके गुण तो अनिवार्य हो गए। अब पुद्गल में संख्यात प्रदेश वाला पुद्गल है तो भी रहेंगे सब में, असंख्यात प्रदेश वाला पुद्गल है सब में रहेंगे उसके गुण, अनंत प्रदेश वाला पुद्गल है सब में उसके बराबर गुण रहेंगे सब। अब आ गई बात चारों की हो गई सब। धर्मस्थी का है, इतना बड़ा असंख्य प्रदेशी द्रव्य है। ये देखा, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इसका, इसको क्या बोलेंगे, बोलो प्रीति बहन बोलिए। ये मैंने यहाँ चौक टच किया है, क्या बोलेंगे। सीमा, बाउंड्री, शेप। यहाँ यूज दिस लैंग्वेज ऑफ द्रव्यानुयार, आप डोंट यूज कॉमन लैंग्वेज। पिंड स्वरूप, पिंड स्वरूप का आया जब हम बोल रहे हैं अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य, यूज दिस लैंग्वेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो ये पिंडता है, ये इसकी पिंडता है कि नहीं आई। अब यहाँ पर ये आत्मा की पिंडता क्या आई था, ये है। अभी मैं ये बोलता हूँ ये कपड़ा है तो ये आप क्या बोलेंगे, इधर देखिए और ये ऊपर की साइड देखिए, तो ऊपर की साइड में आपको क्या दिख रहा है और ये साइड में क्या दिख रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस। ये आपके कॉमन शब्द की बात, ये आपके कॉमन नॉलेज के बारे में पूछ रहा हूँ। बोलो चंद्रेश भाई, क्या सुन देखा है। किनारी, किनारी, हाँ किनारी, और इधर दामी किनारी, इधर है ही नहीं, किनारी नहीं है। और ये बनी हुई है किनारी, ये धागा इधर से खुल जाएगा, इधर नहीं खुलेगा। ये अंदर जितने भी क्रॉस जो है, क्रॉस क्या है, प्रदेश है। The one thread is horizontal, another thread is vertical. तो यहाँ ये उसको पिंड रूप व्यवस्था दी है तो एक भी नहीं खुलेगा। लेकिन ये क्या था, 1000 मीटर बनता है, उसमें से कट करके हमको 2 मीटर दिया है, तो इधर से ये धागे खुल जाते हैं। इधर क्या देख रहे हो आप, ये आत्मा है और ये आत्मा के प्रदेश अंदर है। कितने प्रदेश है, असंख्य है।
और ये क्या हो गई इसकी, ये पिंड रूप आ गई। ये पिंड स्वरूप होने से क्या हुआ, ये प्रदेश अनंत काल में भी बिखरेगा नहीं। एक भी प्रदेश आत्मा का अनंत काल में भी विभाजित होकर अलग नहीं होगा। इसी कारण आत्मा अखंड है। इसी कारण आत्मा के असंख्य प्रदेशों का समूहात्मक पिंड रूप अखंड है। अगर खंडित हो जाए तो फिर एक एक प्रदेश नष्ट होते 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 एक दिन आत्मा बिखर जाएगी, संपूर्ण नष्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर? काल तो अनंत बीत गया है, प्रदेश तो असंख्य ही तो है। अगर उसको हर शताब्दी में हर काल चक्र में एक एक प्रदेश भी बिखरने लग जाए तो भी काल अनंत है और आत्मा के प्रदेश तो असंख्य ही है। फिर तो आत्मा रहेगी नहीं, सब नष्ट हो जाएगी। लेकिन महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं, इतने अनंत भव कर लेने के बाद भी आत्मा का एक भी प्रदेश विभाजित होकर अर्थात खंडित होकर अलग नहीं हुआ। जब भी मोक्ष में गए तब भी वहां पर असंख्य प्रदेशों का ही समूह सिद्ध पर्याय में है। आत्मा नष्ट होती नहीं है। बस इतनी सी बात बरोबर बैठनी चाहिए। आपने यहाँ पदार्थ स्वरूप समझने में गलती की तो आगे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इट इज जस्ट लाइक द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन चलता है, वहां 2 की जगह 3 लिख दो, 3 की जगह 2 लिख दो, तो टोटल आगे क्या होगा फिर? बोलिए आप मेहता जी क्या पूछना चाहते हैं? साहब जी अभी आपने क्लियर कर दिया। मैं गलत समझ रहा था कि पिंड यानी एक बॉर्डर होगी, सीमा जैसी होगी, मगर अभी आपने बताया कि पिंड जो है वो प्रदेश को समूह करता है, वो उसका फंक्शन है। नहीं तो मैं गलत समझ रहा था, अभी मैं समझ में आ गया। इतने असंख्य प्रदेश, मैंने ये बताया ये कपड़ा है। अब इस कपड़े के थ्रेड कितने हैं? थ्रेड की वीविंग जो है सिस्टम कैसी है, कैसे वीविंग हुई है इसकी, तो इसकी तो थ्रेड की संख्या लिमिटेड होगी, संख्या। अब ये तो आकाश है तो प्रदेश रचना कितनी बड़ी हो गई, अनंत। ये आत्मा है तो प्रदेश रचना असंख्य है। अब उसको एक समूह में ला करके अगर बाइंडिंग जिसको बोलते हैं, अगर वो बाइंडिंग नहीं होगी तो प्रदेश बिखरते जाएंगे और बिखरते जाएंगे तो वो तो खंडित होकर के आत्मा नष्ट हो जाएगी। फिर तो कुछ भी बचेगा नहीं, समझेंगे नहीं। ये परिस्थिति आ जाएगी ना, ऐसा होना नहीं चाहिए ना, तो होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। आगे ख्याल में ऐसा कभी होता ही नहीं है। साहब जी मेरी शंका ये थी कि पिंड स्वरूप होने से उसका शेप बनाया तो वो अनंत कैसे हो गया, उसकी असीम कैसे हो गई आकाश, ये शंका आई थी मुझे, अभी नहीं है। ठीक है ना। अब यही बात इसमें है। धर्मास्तिकाय में भी यही है, अधर्मास्तिकाय में भी यही है। आगे ख्याल में पूरे सभी द्रव्यों के स्वरूप में एक सरीखापन आपको, नहीं तो 5 द्रव्य रहते नहीं। ख्याल है कि नहीं? द्रव्य के अच्छा इधर देखिए, अगर ये पिंड रूप ना हो, ये पिंड रूप ना हो, ये भी आत्मा भी अखंड ना हो, आकाश भी अखंड ना हो, धर्मास्तिका भी, तो कल इनके प्रदेश बिखर करके एक दूसरे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे क्या ऐसे? तो प्रदेश, एक के प्रदेश भी दूसरे में नहीं मिलते हैं, दूसरे के प्रदेश भी तीसरे में नहीं मिलते हैं। जिसके प्रदेश बिखरेंगे उसी के प्रदेश दूसरे में मिलेंगे। मेहता जी नियम बोलिए। एक के प्रदेश दूसरे में नहीं मिलते हैं, अगर जिसके प्रदेश बिखरेंगे तो वो दूसरे में मिल जाएंगे, इसीलिए वो बिखरते ही नहीं है। दूसरे में मतलब कौन? पुद्गल के प्रदेश बिखरते हैं, तो पुद्गल के प्रदेश दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में पुद्गल के प्रदेश पुद्गल में ही रहेंगे, दूसरे में किसी में तो जा ही नहीं सकते हैं। सभी द्रव्यों ने अपनी अपनी बाइंडिंग जो है ऐसी सॉलिड कर दी है
कि दूसरे का एक भी प्रदेश बाहर से अंदर आ ही नहीं सकता और खुद का एक भी प्रदेश बिखर के बाहर दूसरे में जा ही नहीं सकता है। ये शब्द बरोबर ध्यान में रख करके बोलिए। हसमुख भाई बोलो। महाराज कुछ मन में दूसरे ही विचार चल रहे हैं कि तो फिर जवास्तिकाय में आत्मा और पुद्गल एक समान नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा कंसंट्रेशन दीजिए और बरोबर शब्द को पकड़िए। ये कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं बैठेगी बात। बोलिए राहुल जी। हाँ, सभी द्रव्यों ने अपनी बाइंडिंग इतनी अच्छी मजबूत की है कि उसका एक भी प्रदेश दूसरे में बिखर नहीं सकता और दूसरे से आ नहीं सकता। बरोबर है। एक ये बाइंडिंग, इसी को हमने क्या बोला है? पिंड स्वरूप। अब ये समूह हो गया, संख्या जो भी है इसकी असंख्य है, इसकी अनंत है, लेकिन इनकी बाइंडिंग जो है इतनी सॉलिड है कि कभी अनंत 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 काल में भी एक भी प्रदेश बिखर ही नहीं सकता है। और ये बाहर से दूसरे प्रदेश को, जिसके प्रदेश बिखरेंगे, अगर उसके प्रदेश अंदर आ जाए तो आकाश भी नहीं आने देता है, धर्मास्तिकाय भी नहीं आने देता है, अधर्मास्तिकाय भी नहीं आने देता है। बस एक आत्मा ही ऐसी है कि वो पुद्गल के प्रदेशों को अंदर आने देती है। ये आत्मा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब कैसे रोके इसको? बहुत बड़ी समस्या हो। ये पुद्गल के ये तीनों तो अपना ग्रुप बनाकर बैठ गए। आकाश ने भी ग्रुप बनाया, धर्मास्तिकाय ने भी ग्रुप बनाया, अधर्मास्तिकाय ने, इन्हों तीनों ने अपना जो है ऐसे, मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, नरेंद्र जी हिंदी लैंग्वेज जानते हो ना, किलेबंदी, किलेबंदी ऐसे कर दी है कि वो किसी को बाहर से अंदर आने ही नहीं देंगे। और जो भी आएगा वो अपने अपनी तरह से रह करके वापस जाए साथ, वो उसके साथ में उसके प्रदेशों के साथ मिल करके एक रूप नहीं हो जाए। अब ये कौन सा है? तो आकाश। ये नियम, इस नियम के आधार पर आकाश के एक भी प्रदेश पर पुद्गल के प्रदेश आकर चिपक नहीं सकते, रह नहीं सकते। धर्मास्तिकाय के एक भी प्रदेश पर बाहर से पुद्गल के किसी के भी प्रदेश आकर चिपक कर रह ही नहीं सकते। अब इन चारों को जो है अब अलग अलग कर लिया। इतनी सॉलिड बाइंडिंग होते हुए भी जो बाहर से आए वो उसके गुण का उपयोग कर ले, चला जाए। आत्मा ने ऐसी गलती कर दी कि पुद्गल के परमाणु आते हैं, अनंत आते हैं, और वो भी आत्मा प्रदेशों पर चिपक करके बैठ जाते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, आत्मा ने अनंत काल में भी एक भी पुद्गल के प्रदेश को अपने जैसा बना नहीं दिया, या पुद्गल ने अनंत काल में भी आत्मा के एक भी प्रदेश को अपने जैसा, पुद्गल जैसा बना नहीं दिया। नंबर 2, आत्मा के एक भी प्रदेश के गुण को पुद्गल जो है करोड़ों करोड़ों वर्षों तक चिपक करके रहने के बाद भी गुण को नष्ट नहीं किया। ये क्या है? द्रव्यानुयोग में 90% तो आपको डेफिनेशन और नियम सीखने हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बरोबर बैठाने था, तो जाके द्रव्यानुयोग बरोबर पकड़ में आएगा। अब हो तो रहे हैं ना, द्रव्य आत्मा तो है ही है, पुद्गल आकर के उसके ऊपर चिपक तो जाते ही है, भले ही चिपके भले ही बैठे रहे। 70 कोड़ी सागरोपम तक की मैक्सिमम टाइम लिमिट तक जो है पुद्गल कार्बन वर्गना के परमाणु आकर आत्मा पर चिपक करके बैठे रहेंगे, लेकिन आत्मा के एक भी प्रदेश को अनंत काल में भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, एक भी प्रदेश को बिखरा के अलग भी नहीं कर सकते हैं, एक भी प्रदेश के गुण को भी सर्वथा नष्ट नहीं कर सकते। ये सब बातें एक एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा उसके ऊपर आप डिटेल करना, चिंतन करना, तो आपको जो है ये पदार्थ स्वरूप है था,
केवली भगवान ने जैसा द्रव्यों का, पदार्थों का जो स्वरूप बताया है, बहुत अद्भुत बताया। अभी तो हमने खाली द्रव्यों का स्वरूप समझने की कोशिश की, अभी गुण स्वरूप समझने की कोशिश की है। अब इसके बाद हम पर्याय स्वरूप समझेंगे, उसके बाद त्रिपदी शुरू होगी। अभी त्रिपदी शुरू भी नहीं हुई है। इट इज ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्यानुयोग, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन चल रही है। अब आज और यहाँ टाइम नहीं बच रहा है क्वेश्चन आंसर के लिए, टाइम पूरा हो गया। क्योंकि टाइम पूरा हो गया, दूसरी क्लास का टाइम है, इसका टाइम कट करो तो दूसरी टाइम क्लास में टाइम कट हो जाए, ये भी तकलीफ है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, एषो पंचनमुखारं सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंचतोकं नो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पंचतो नमो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पंचतं नमः शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयं जयति सा।